स्वागत है सभी मित्रों का राजस्थान के सबसे लोकप्रिय चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी में। राजस्थान का करंट अफेयर्स सितंबर 2020 तक जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है जो केवल हमारी परीक्षा की दृष्टि से सारे प्रश्न मैं इस वीडियो में लेके आ गया हूं। इस क्लास में हम 50 प्रश्नों को कवर करेंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह कि राजस्थान के करंट अफेयर्स के प्रश्न ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए हम अब साप्ताहिक राजस्थान करंट अफेयर्स की हर संडे को क्लास रखेंगे। और आज तक जितना भी करंट अफेयर्स बना है उसके मैं 50 प्रश्न लेके आया हूं। सुपरफास्ट क्लास होगी, मैं काफी तेजी से कराने की कोशिश करूंगा ताकि आपके समय की बचत हो सके। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। इन 50 प्रश्नों में बीच में मैंने खेल से संबंधित, खिलाड़ियों से संबंधित, उनका संबंध किस जिले से है, किस खेल से है, वो भी प्रश्न डाले हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्जाम में, राजस्थान के एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो साथियों बिना देर किए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करना, टेलीग्राम पर भी एसएमएस कर सकते हो। पहला प्रश्न, हाल ही में किस देश में सालासर बालाजी मंदिर की स्थापना की गई? इस प्रश्न का राइट आंसर डी होगा, इटली के अंदर। बहुत ही महत्वपूर्ण और गर्व की बात है। प्रश्न संख्या 2, हाल ही में राजस्थान के 29वें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं गोविंद सिंह डोटासरा, और इनसे पहले थे सचिन पायलट। महत्वपूर्ण रहेगा। प्रश्न संख्या 3, 1998 में बारडोली राजस्थान से चोरी हुई शिवजी की मूर्ति को किस देश ने भारत को वापस सौंप दिया है? तो ये इंग्लैंड ने इंडिया को वापस सौंपा। हाल ही में राजस्थान में सरकारी एकल पुरुष कर्मचारियों को कितने दिनों की चाइल्ड केयर लीव मिलेगी? तो ये मिलेगी 720 दिनों की। इससे पहले पुरुषों को नहीं मिलती थी, केवल महिलाओं को ही मिलती थी। मैं तेजी से करा रहा हूं, नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो रोककर आप देख लेना। अगला प्रश्न, अगस्त माह में राज्य में बाल श्रम को रोकने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? तो अगस्त 2020 में बाल श्रम को रोकने के लिए ऑपरेशन आशा द्वितीय अभियान चलाया गया। प्रश्न संख्या 6, हाल ही में राजस्थान की पहली वर्चुअल बिजनेस लैब कहां लॉन्च की गई है? तो राजस्थान राज्य की पहली वर्चुअल बिजनेस लैब है, तो इसका राइट आंसर है जयपुर, राजधानी जयपुर में की। राज्य में साहित्य महोत्सव 2020 का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो ये कोरोना महामारी के चलते 1 से लेकर 31 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया था। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सोलर एनर्जी उत्पादन में देश का कौन सा राज्य प्रथम रहा है? तो सोलर एनर्जी उत्पादन में देश में प्रथम राज्य रहा है वो अपना राजस्थान है। नेक्स्ट, कोरोना महामारी के कारण राजस्थान का प्रसिद्ध वीर तेजाजी पशु मेला रद्द किया गया। इसका आयोजन स्थल है, यानी इसका आयोजन कहां पर किया जाता है? तो इसका आयोजन नागौर जिले के परबतसर में, परबतसर तहसील के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। सबसे बड़ा विशाल पशु मेला लगता है यहां पर। राजस्थान राज्य में मुख्यमंत्री ने इंदिरा रसोई योजना को लागू किया। ये योजनाएं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है मित्रों, एग्जाम में पूछी ही जाती है। तो इस इंदिरा रसोई योजना को लागू किया 20 अगस्त 2020 को, महत्वपूर्ण रहेगा। नेक्स्ट, कुछ मित्रों का प्रश्न था कि सर हम करंट अफेयर्स कहां से पढ़े? हमें एक घंटे की क्लास करंट अफेयर्स की लेनी पड़ती है। देखो, एक घंटे की करंट अफेयर्स की क्लास लोगे तो क्या कर लोगे आप? एग्जाम में आपको पता है करंट अफेयर्स के 3 से 4 प्रश्न ही देखने को मिलते हैं। इसके लिए आप हमेशा एक घंटे की क्लास ले रहे हो। देखो, हमेशा इससे अच्छा है कि आप आधा घंटा न्यूज़पेपर पढ़ लिया करो। न्यूज़पेपर में जो 10-15 प्रश्न आते हैं उनको आप लिख लिया करो। और जो एग्जामिनर है वो जहां से आप करंट अफेयर्स की क्लास पढ़ रहे हो एक घंटे, वहां से कोई प्रश्न उठा के वीडियोस में से नहीं देगा। एग्जामिनर हमेशा न्यूज से जो रिलेटेड कोई न्यूज है जो न्यूज़पेपर में आती है वहीं से एग्जामिनर प्रश्न निकालता है। तो प्रश्न अगला है, राजस्थान में संस्कृत शिक्षा के छात्रों के लिए सुभाष गर्ग के द्वारा कौन सा ऐप शुरू किया गया? देववाणी ऐप। इस ऐप का नाम है देववाणी ऐप। नेक्स्ट, कोरोना के कारण राज्य का सुप्रसिद्ध गोगा जी का मेला स्थगित किया गया। यह प्रसिद्ध है, तो गोगा जी का मेला प्रसिद्ध है, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ जिले का ये प्रसिद्ध है। यहां पर बढ़ता है गोगा जी का मेला, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसको इस बार स्थगित कर दिया गया। राजस्थान का पहला मंदिर जो ऑनलाइन दर्शन के लिए निजी कंपनी को ठेका देने जा रहा है। राजस्थान का पहला मंदिर है जिसमें हम ऑनलाइन भी दर्शन कर सकते हैं। तो ये गोगामेड़ी हनुमानगढ़ का जो गोगा जी का जो मंदिर है, यहां पर अब ऑनलाइन आप दर्शन भी कर सकते हो। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य में नशा मुक्ति अभियान कब चलाया गया? तो जो नशा मुक्ति अभियान है ये 15 अगस्त 2020 से चलाया गया। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री द्वारा राजस्थान का तीसरा पर्यटन थाना कहां खोले जाने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है जोधपुर में। इससे पहले जयपुर और उदयपुर में पर्यटन थाने खोले जा चुके हैं, यह भी थोड़ा ध्यान रखना। स्वच्छ भारत क्रांति का विमोचन राजस्थान से केंद्र में किस मंत्री के द्वारा किया गया? तो यह किया गया जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। नेक्स्ट, राजस्थान में कजली तीज का महोत्सव जिसे कोरोना महामारी के कारण रद्द किया गया प्रसिद्ध है।
कजली तीज का जो महोत्सव है ये प्रसिद्ध है बूंदी का, जिसको कोरोना महामारी के कारण रद्द कर दिया गया। अगला प्रश्न, टोक्यो ओलंपिक का कोटा प्राप्त प्रसिद्ध निशानेबाज दिव्यांश सिंह पवार का संबंध किस जिले से है? ये खेल से संबंधित प्रश्न आ चुके हैं आपके लिए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनको आप कहीं लिख लेना, नहीं तो याद नहीं रहोगे, भूल जाओगे, शामिल हो जाएंगे सभी। तो दिव्यांश सिंह पवार का संबंध जयपुर जिले से है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध बॉक्सर अरुंधति राय का संबंध है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, जो अरुंधति है ये बॉक्सर है और इनका संबंध है वो राजस्थान के कोटा जिले से है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा ये स्पोर्ट्स वाले प्रश्न। प्रसिद्ध एथलीट सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध किस खेल से है? तो सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध भाला फेंक से है। इसके अलावा इनका संबंध किस जिले से है ये भी पूछा जा सकता है, तो इनका संबंध करौली जिले से है। इन्होंने दुबई में आयोजित विश्व पैरा एथलीट चैंपियन 2019 में स्वर्ण पदक जीता था और 2019 में अर्जुन पुरस्कार विजेता भी ये रहे हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान पुलिस की महिला खिलाड़ी ममता कुमारी का संबंध किस खेल से है? ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो ममता कुमारी का संबंध है वो कबड्डी से है, ये स्पोर्ट्स प्लेयर है। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो ओम बिरला का संबंध राजस्थान के कोटा जिले से है। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश पद की शपथ ग्रहण की है, तो यह है रविंदर सिंह भट्ट। तो रविंदर भट्ट है और ये पहले राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के मुख्य न्यायाधीश भी थे और वर्तमान में राजस्थान के जो मुख्य न्यायाधीश है उच्च न्यायालय के वो है इंद्रजीत मोहाती। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण। दादा साहब फिल्म फेस्टिवल के 40वें संस्करण में राजस्थान की किस फिल्म को बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड मिला? तो ये फिल्म थी चिड़ी बल्ला। ये प्रश्न देखो पूछे नहीं गए, अभी कोई एग्जाम नहीं हो सका है, इसके कारण ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बन रहे हैं। राजस्थान के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय मीरा कला पुरस्कार 2020 दिया गया? तो राष्ट्रीय मीरा कला पुरस्कार 2020 दिया गया हिम्मत शाह को। नेक्स्ट, राजस्थान शूटिंग बॉल संघ के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो राजस्थान शूटिंग बॉल संघ के नए अध्यक्ष चुने गए हैं शिवराज सिंह सतावत। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार ने राजस्थान के किस व्यक्ति को बीजिंग दूतावास के प्रथम सचिव पद पर नियुक्त किया है? तो ये राजस्थान के हैं पारस सांखला। बहुत बड़ी गर्व की बात है राजस्थान के लिए। हाल ही में राज्य के किस व्यक्ति को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया गया है राजेश परिहार को। हाल ही में राजस्थान के कितने शूटिंग खिलाड़ियों को टारगेट ओलंपिक टॉप्स में शामिल किया गया है? तो राजस्थान के 8 खिलाड़ियों को इसके अंदर शामिल किया गया है। अयोध्या में श्री राम की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण राजस्थान के किस व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा? बहुत ही बड़ी गर्व की बात राजस्थान के लिए। तो ये 2 व्यक्ति हैं, माथुराम वर्मा और नरेश कुमार वर्मा। ये दोनों इस मूर्ति का निर्माण करेंगे। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने राजस्थान की किस नदी के बीहड़ को कृषि योग्य भूमि बनाने की योजना विश्व बैंक के वित्तीय सहयोग से करने की घोषणा की है? जो चंबल नदी है इसका राइट आंसर। आपको पता होगा चंबल नदी में सबसे ज्यादा जो बीहड़ है वो बनाने का इसके द्वारा काम किया जाता है, तो इसके लिए अब योजना शुरू की जा रही है सरकार के द्वारा। हाल ही में केंद्र सरकार ने राजस्थान में जनगणना वर्ष 2021 की जगह कब कराने का निर्णय लिया है? 2021 में जो जनगणना होनी थी वो कोरोना महामारी के कारण स्थगित की गई और अब 2022 में जनगणना की जाएगी। जनगणना का जो आंकड़े आने से पहले जॉब लग जाना, नहीं तो और जीके आपके लिए बढ़ जाएगा। हाल ही में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ ने राजस्थान के किस जिले में कोविड केयर सेंटर बनाया है? तो कोविड केयर सेंटर कोरोना महामारी के कारण बनाया है बीकानेर के अंदर। हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया गया। हाल ही में राजस्थान के किस कवि को कलमवीर सम्मान से सम्मानित किया गया? तो यह परवेंद्र पंडित को किया गया। अगला प्रश्न, नशा मुक्त भारत हस्ताक्षर अभियान राजस्थान में कब तक चलेगा? तो ये देखो 15 अगस्त को स्टार्ट हुआ था और 31 मार्च तक यानी 31 मार्च 2021 तक ये चलेगा। राजस्थान के किस जिले में सभी पुस्तकालयों का नाम स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है? तो यह की गई है नागौर में। लोक देवता वीर तेजाजी की भूमि नागौर, इसके अंदर की गई है इसकी घोषणा। राजस्थान में चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में किस अभयारण्य को विकसित करने का निर्णय लिया गया?
तो ये लिया गया रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य बूंदी में मित्रों। इसके अलावा जो 3 अभयारण्य, ये चौथा टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा कौन से हैं? जो सबसे पहला है वो है रणथंभौर जो कि सवाई माधोपुर में है, दूसरा सरिस्का है जो कि अलवर में है, और तीसरा है मुकुंदरा हिल्स। इन चारों का ध्यान रखना। अब चौथा बनने जा रहा है रामगढ़ विषधारी अभयारण्य जो कि बूंदी में है। अगला प्रश्न, हाल ही में राजस्थान में कांग्रेस का प्रभारी महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में नियुक्ति हुई है इसलिए महत्वपूर्ण है। यह किया गया है अजय माकन को। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य के किस व्यक्ति को राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए चुना गया? तो ये चुना गया है किशन रुंगटा को। राजस्थान के जयपुर एयरपोर्ट का संचालन किसको सौंपा गया? देखो ये एक प्राइवेट कंपनी को सौंप दिया गया है जो कि अडानी ग्रुप है। इसके जो मालिक है इस कंपनी के वो है गौतम अडानी। इसके अलावा मैं बता दूं कि जयपुर का जो एयरपोर्ट है, इसके अलावा इंडिया का जो गुवाहाटी एयरपोर्ट है और तिरुवनंतपुरम का जो हवाई अड्डा है, इनको भी इस कंपनी को सौंप दिया गया है। रेलवे बोर्ड ने धौलपुर, सरमथुरा, करौली, गंगापुर सिटी परियोजना किन जिलों में शुरू की है? तो ये परियोजना रेलवे बोर्ड ने की है करौली और धौलपुर जिलों के अंदर। हाल ही में राज्य सरकार ने गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है अभय कुमार को। राज्य के किस जिले में विकसित पिनाका मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो ये जैसलमेर के पोखरण में इसका सफल परीक्षण किया गया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार राज्यों की श्रेणी में राजस्थान स्थान पर रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, ध्यान रखना। तो इसकी श्रेणी में राजस्थान 9वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार राजस्थान में कौन सी नगर परिषद प्रथम स्थान पर रही है? तो ये रही है सीकर। कोई स्टूडेंट यदि सीकर से देख रहा है तो नीचे कमेंट करना सीकर नाम लिखकर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले को स्टार सिटी का खिताब हासिल हुआ है? तो ये खिताब हासिल हुआ है डूंगरपुर को। अगला प्रश्न, हाल ही में संदीप चौधरी को वर्ष 2020 का अर्जुन अवार्ड दिया गया, इसका संबंध है? तो संदीप चौधरी का संबंध है जेवेलियन थ्रो से, और इनका संबंध यदि जिले से पूछा जाए तो जिला है झुंझुनू। हाल ही में आना सागर झील के किनारे लेक फ्रंट डेवलपमेंट और वर्ल्ड पार्क का निर्माण किया जा रहा है। तो ये आना सागर झील कहां पर स्थित है? तो सभी को पता है आना सागर झील है वो अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट आज की क्लास का अपना अंतिम प्रश्न, हाल ही में राजस्थान फुटबॉल संघ के अध्यक्ष चुने गए। राजस्थान फुटबॉल संघ के अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह जसोल चुने गए हैं। तो आज के ये प्रश्न क्लास वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बता दिया करो। चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर लिया करो। काफी स्टूडेंट बोल रहे हैं हमारे पास वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लो। इसे आपके पास आने वाले हर वीडियो और सूचना नोटिस जो भी है आपके पास पहुंच सकेगा।